हरे कृष्णा। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम अध्याय का शीर्षक है अवंती ब्राह्मण का गीत। चूँकि मृत शरीर को आनंद या पीड़ा की अनुभूति नहीं होती है, अतः हमारा सुख तथा दुख हमारी ही चेतना के कारण होते हैं, क्योंकि यह आत्मा का स्वभाव है। किंतु भौतिक सुख का भोग और कष्ट का भोग आत्मा के मौलिक कार्य नहीं है। ये तो मिथ्या अहंकार पर आधारित स्नेह तथा शत्रुता से उत्पन्न होती हैं। इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होने से हमारी चेतना भौतिक शरीर की ओर खींच जाती है। यहाँ इसे अपरिहार्य शारीरिक कष्टों का तथा समस्याओं के आघात सहने पड़ते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर न तो भौतिक सुख है न भौतिक दुख, क्योंकि वह पर सजीव चेतना बिना किसी निजी इच्छा के भगवान की शक्ति में लगी रहती है। मिथ्या शारीरिक पहचान से अलग सुख की यही वास्तविक स्थिति है। अपनी मूर्खता के लिए अन्यों पर क्रोध करने की बजाय मनुष्य को आत्म साक्षात्कार करके जीवन की समस्या हल करनी चाहिए। ग्रह निमित्तः सुख दुःखयोः श्रेष्ठा किमात्मनो अजस्य जनस्य ते वै ग्रहे ग्रहवहेत्या वदन्ति प्रीणां क्रुधयेत कस्मै पुरुषोऽस्तु अन्या। और यदि हम इस संकल्प की परीक्षा करें कि ग्रह के सुख तथा दुख के तुरंत कारण रूप हैं, तो भी नित्य आत्मा से उनका संबंध कहाँ है? आखिर ग्रहों का प्रभाव केवल उन्हीं वस्तुओं पर पड़ता है जिनका जन्म हो चुका है। इसके अतिरिक्त कुशल ज्योतिषियों ने बतलाया कि किस तरह विभिन्न ग्रह एक दूसरे को केवल पीड़ा पहुँचाते हैं। इसी तरह जीव को इन ग्रहों तथा इस शरीर के से पृथक हैं। वह अपना क्रोध किस पर प्रकट करें? कर्मास्तु हेतु दुख सुखयोश्च चेष्टा किमात्मनस्तद्धि जड़ा जयन्ते देहवस्था चित्पुरुषोऽपुसूर्णाम् क्रोधे तस्मै नहि कर्म मूलम्। यदि हम यह मान लें कि सकाम कर्म सुख तथा दुख का कारण है, तो भी हम आत्मा की बात नहीं करते। भौतिक कर्म का भाव तब उदय होता है जब कोई चेतना करता और भौतिक शारीरिक होता है। ऐसे कर्म के फल के रूप में सुख तथा दुख के विकारों को प्राप्त होता है। चूँकि शरीर में जीवन नहीं होता है, इसीलिए यह न तो सुख दुख का असली प्रापक हो सकता है, न ही आत्मा जो अंततः पूर्णतया आध्यात्मिक है और शरीर से पृथक रहता है। चूँकि कर्म का न तो शरीर पर न ही आत्मा पर कोई परम आधार है, तो फिर कोई किस पर क्रोध करे? तात्पर्य यह भौतिक शरीर ईंट पत्थर तथा दूसरी वस्तुओं की तरह पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश से बना हुआ है। हमारी चेतना शरीर में झूठे ही लीन होने से सुख दुख का अनुभव करती है, और जब हम गलती से अपने को भौतिक जगत का भोक्ता मान बैठते हैं तो सकाम कर्म संपन्न होते हैं। इस तरह मिथ्या अहंकार हमारे मनों के भीतर आत्मा तथा शरीर का मोहमय सम्मिश्रण है, जबकि आत्मा तथा शरीर वास्तव में अलग अलग हैं। चूँकि कर्म उनका शरीर तथा आत्मा में कोई आधार नहीं होता है, जब बद्ध जीव अपने को मिथ्या ही शरीर और भौतिक जगत का भोक्ता मान बैठता है, तो वह स्त्रीय पाप में कार्य अपने को
शरीर मानने की मिथ्या कल्पना पर और फलस्वरूप नहीं है, इसीलिए उनके स्त्रीय भोग के कार्य का अस्तित्व ही नहीं होता है। यह तो पारस्परिक क्रिया है। अवैध यौवन की अनुभूति शरीर के भीतर होती है और कर्म के सुखमय या दुखमय फल अंतोगत मिथ्या अहंकार के प्रभाव दिखाते हैं, शरीर पर नहीं। जो जड़ पदार्थ से बना है उस आत्मा पर नहीं, जिसका पदार्थ से कोई नाता नहीं है। मिथ्या अहंकार तो मन की मोहमयी कल्पना है और यही मिथ्या अहंकार सुख तथा दुख पाता है। आत्मा अन्यों पर क्रूर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह न तो सुख भोग रहा है न कष्ट। प्रत्युत मिथ्या अहंकार ही यह सब करता है।